योग करने का समय है ना, तो चलो तैयार हो जाओ। लेकिन पति बाबू। कहा ना बौंदिता, तैयार हो जाओ, योग करना है, समस्या का समाधान ढूंढना है हमें। चलो बौंदिता, चलो। वाह, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है पॉइला बोईशाख की। आज के शुभ दिन के दिन किसी की गंदगी साफ करना कितना अच्छा लग रहा होगा। त्रिलोचनदा, वो क्या कहा करते थे आप? इस साल के पहले दिन जो आप कार्य करते हैं वही कार्य साल भर करना पड़ता है आपको। तो इसका मतलब है कि आपके घर का चिराग और हमारा सबसे बड़ा बेटा पूरे साल भर ऐसे ही गंदगी साफ करता रहेगा। हमें तो बहुत दया आएगी इस पर। त्रिलोचनदा, आपको नहीं आएगी क्या? ये दुर्गा माँ की मूर्ति है। जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो इनसे कह देना। मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या को ठीक कर दो ना दुर्गा माँ। अच्छा नहीं लगता है मुझे राक्षस बाबू को ऐसे साफ सफाई करते देखना। गलती अगर मैं कर रही हूँ तो सजा राक्षस बाबू को क्यों मिले दुर्गा माँ? कुछ नहीं तो किसी फरिश्ते को भेज दो दुर्गा माँ, क्योंकि राक्षस बाबू तो ना किसी की बात मानते हैं ना मुझे माँ के पास जाने देते हैं। हर समय दुखी रहते हैं मेरे कारण, और वो दुखी होते हैं तो काका ससुर, ससुर जी, सोमू दादा और पट्टू सब दुखी हो जाते हैं। कल मेरे कारण खुद को चोट भी लगा ली और आज खुद मेरा गीला बिस्तर धोया, कमरा भी धोया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब दुर्गा माँ। क्यों नहीं ऐसा कुछ करती जिससे सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। मदद करो ना अपनी बौंदिता की दुर्गा माँ, भेज दो ना कोई फरिश्ता। बौंदिता, दुर्गा माँ भी उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। उन्हीं को राह दिखाती हैं जो खुद अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। भगवान क्या करते हैं माँ? हमारा ध्यान रखते हैं। जब भी हम लोग सोते हैं ये जागते हैं, जब भी हम दुखी रहते हैं ये हमें हंसाते हैं, और जब भी हम गिर जाते हैं ये हमें उठाते हैं। पर माँ तो कहती है दुर्गा माँ खुद आती है मदद करने के लिए और सब ठीक कर देती है। अच्छा ऐसा है तो दुर्गा माँ ने तुम्हारी बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर क्यों नहीं की? तुमने प्रार्थना नहीं की थी क्या दुर्गा माँ से?
हमारे घर में दुर्गा माँ का मंदिर है। रोज काका ससुर जी पूजा करते हैं यहाँ। पूड़ी, हलवा, लड्डू जैसे अच्छे अच्छे प्रसाद चढ़ाते हैं। कभी कभी रसगुल्ला भी। वो सबसे पहले मैं ही ले लेती हूँ। और यहाँ देख, पानी का कुंड भी है। बाहर नहीं जाना पड़ता पानी लेने। है ना अच्छा मेरा घर? चल तुझे और दिखाती हूँ। चल माँ। आना माँ। सच में बहुत खुश है बोंदिता यहाँ। हे दुर्गा माँ, शक्ति देना मुझे कि मैं वो कर पाऊँ जिसके लिए यहाँ आई हूँ। वो देख रही है मेज और कुर्सियाँ। मेरे ससुर जी, सोमू दादा, पति बाबू और बदमाश बट्टुक उन कुर्सियों पर बैठकर खाना खाते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी बाबू के जैसे। काका ससुर और मैं वहाँ पीढ़ियों पर नीचे बैठकर खाते हैं। देख रही है ना माँ? कितना बड़ा घर है मेरा। है ना कितना अच्छा मेरा घर? अभी सबसे मिलवाऊंगी तुझे। वैसे ससुर जी को बहुत काम रहता है, इसीलिए वो बाहर गए हैं काम से। पर काका ससुर जी है यहाँ। पता है तुझे, एकदम नारियल जैसे हैं वो। ऊपर से बड़े सख्त हैं, पर जानती हूँ अंदर से एकदम नरम। आज बोंदिता ने वो कर दिया जो इस घर का कोई बड़े से बड़ा नहीं कर पाया। माँ, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं कि सोमू दादा कौन है। वो बड़े देवर जी हैं मेरे। कितना अजीब है ना माँ कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, पर रिश्ते में मुझसे छोटे। सोमनाथ नाम है उनका। थोड़े गुपचुप रहते हैं, एकदम कम बोलते हैं मेरी तरह। और बट्टुक भी है यहाँ, मेरा छोटा देवर। रिश्ते में मैं तो उससे भी बड़ी हूँ, पर बहुत तंग करता है वो मुझे। लेकिन मैं भी कम हूँ क्या? छोड़ती नहीं हूँ मैं उसे। ये तितंग 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 तितंग। अरे मैं तो भूल ही गई वो दिखाना। वो देख माँ, उस पे उंगलियां मारो तो बजता है। जादू ही लगता है मुझे। सारे मेहमान इन मुलायम गद्दों पर बैठते हैं। तू भी बैठना इन मुलायम गद्दों पर। बैठते ही आराम आ जाता है, एकदम रानी जैसे लगेगी। तुझे पता है माँ, इस तार वाले डब्बे से तुझसे बात करती थी मैं। माँ, माँ तो सुन सकती है मुझे। सुनना माँ, तेरी बोंदिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है। याद है ना, एक शर्त के बदले शर्त रखी थी हमने। तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी को एकादशी से पहले ठीक करने का नया फितूर चढ़ा है अनिरुद्ध के दिमाग पर। जानती हो, तुम्हारी बेटी की फैलाई गंदगी साफ करता है वो। जीना मुश्किल कर लिया है उसने अपना। और हम समझाएं तो चोट लगा लेता है खुद को। अरे अनिरुद्ध का खून निकलते हमने देखा है, तुमने नहीं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ जमींदार बाबू। नहीं,
कुछ नहीं समझ सकती तुम। अगर समझ सकती हो तो इतना समझ लो कि इसी में अनिरुद्ध की और तुम्हारी बेटी की दोनों की भलाई है। अनिरुद्ध ने चुनौती दी है अपने बाबा को, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जैसा कि उसने अपने बाबा से वादा किया है, वो बहू को वापस भेज देगा तुम्हारे पास, हमेशा के लिए। और हम एक बार और मौका देना चाहते हैं तुम्हारी बेटी को। तो अगर चुनौती का समय खत्म होने से पहले ही तुम अपनी बेटी को वापस ले गए तो इस चुनौती का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, हार का मुंह देखना पड़ेगा अनिरुद्ध को। लेकिन अगर चुनौती हारा अनिरुद्ध और फिर लौटना पड़ा बौंदेता को, तो वो कभी लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी। और ऐसे में भले ही जिम्मेदारी ली हो अनिरुद्ध ने, पर क्या निभा पाएगा वो ये जिम्मेदारी? आज नहीं तो कल भूल नहीं जाएगा बौंदिता को। और एक बार बहू का रिश्ता टूट गया अनिरुद्ध से, इस घर से, तो क्या हमें देर लगेगी अनिरुद्ध का दूसरा विवाह करने में? दुर्गा माँ ने इसीलिए तो भेजा है मेरी माँ को यहाँ, ताकि सब ठीक हो जाए। अपना ससुराल भी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा मुझे। माँ के साथ यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। जानती हूँ मैं, मेरी समस्या के कारण आप बहुत परेशान होते हैं ना। मेरा इलाज कराना था ना आपको, तो मेरा इलाज है मेरी माँ। उसके गले लगते ही एकदम ठीक हो जाती हूँ मैं। तो अब आप परी दीदी के साथ आराम से खेलिए। मिनी, तुमसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध। मिनी, दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। अच्छा लगता है ना आपको?